किंग कॉन्ग का हाथ बर्फ के राक्षस की ठंड से जम गया है। अगर समय पर इलाज नहीं किया गया तो वह हमेशा के लिए अपंग हो जाएगा। थका हुआ वो केवल मानव सहायता की तलाश कर सकता है। डॉक्टर ने उसे एक विशेष रूप से तैयार की गई यांत्रिक भुजा दी और वो भी नवीनतम पूर्ण स्मार्ट मशीन आर्मर। बस कार्यक्रम सेट करें और स्मार्ट मशीनरी स्वचालित रूप से असेंबल हो जाएगी। फिर कई टन पोषक तल पदार्थ किंग कॉन्ग के शरीर में डाला गया। किंग कॉन्ग ने पहले कभी न महसूस की गई ताकत महसूस की। उसकी पुतलियां एक सेकंड में आधी बड़ी हो गई। अपने हाथ में मुट्ठी को देखकर वह बहुत उत्साहित था। एक घूंसे में ही चिंगारी और बिजली की ताकत निकल आई। दूसरी ओर स्कार किंग बर्फ के राक्षस के साथ इस ओर आ रहा था। छोटा बंदर तुरंत यह बताने के लिए किंग कॉन्ग के पास वापस गया। किंग कॉन्ग जानता था कि स्कार किंग के पास बहुत सारे अनुयायी हैं। अपनी क्षमता से वह निश्चित रूप से नहीं जीत सकता, इसलिए वह पृथ्वी के केंद्र की दुनिया की ओर जाने वाले मार्ग पर कूद गया और गॉडजिला को मदद के लिए बुलाने का इरादा किया। एक यांत्रिक हाथ धीरे धीरे रेत के ढेर से बाहर निकला। मिट्टी और रेत से भरा किंग कॉन्ग गहराई से बाहर आ गया। पहाड़ी पर एक विशाल बाग दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर वह वास्तव में प्रसिद्ध गॉडजिला था। ये पहाड़ की छोटी से एक सुंदर मुद्रा में पानी जहां भी वो पहुंचता उसे आसानी से नष्ट करता। उसकी आंखें लाल थीं। उसने महसूस किया कि सामने कोई राक्षस पास आ रहा है, इसलिए वह पानी की सतह से बाहर निकल आया और दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार हो गया। किंग कॉन्ग ने इशारा किया कि उसे मदद की जरूरत है, लेकिन गॉडजिला समझ नहीं पाया और सोचा कि वह चुनौती दे रहा है, इसलिए उसने सीधे किंग कॉन्ग को पिरामिड पर गिरा दिया। इस समय गॉडजिला का दिमाग गर्म हो चुका था। वो किंग कॉन्ग को कोई सफाई देने का मौका नहीं दे रहा था। उसने उसकी यांत्रिक भुजा को काट लिया और अंत में उसे आकाश में फेंक कर एक ओवर द शोल्डर थ्रो कर दिया। सो गुस्से में किंग कॉन्ग ने पलटवार शुरू कर दिया। जब सम्मान से बात नहीं मानी तो अब तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। कुछ घूंसे मारकर उसने गॉडजिला को बेहोश कर दिया। फिर उसकी पूंछ पकड़कर उसे वापस धरती के केंद्र की दुनिया में खींचने की कोशिश की। इस समय गॉडजिला की पीठ की पंखियां बैंगनी हो गईं, जिसका मतलब है कि वह परमाणु सांस छोड़ने की तैयारी कर रहा है। किंग कॉन्ग को मजबूरन पिरामिड के पीछे छिपना पड़ा। शक्तिशाली लेजर ने जल्दी ही पूरे पिरामिड को नष्ट कर दिया। गॉडजिला रेत के ढेर से बाहर निकला और जोर से किंग कॉन्ग को जमीन पर गिरा दिया। फिर एक पैर किंग कॉन्ग की छाती पर रख दिया और फिर अपना अंतिम दांव चलने वाला था। अचानक एक तेज रोशनी ने गॉडजिला को उड़ा दिया। हमलावर गॉडजिला का साथी दोस्त मोसरा था। किंग कॉन्ग के भूगर्भीय दुनिया छोड़ने के बाद छोटी लड़की को चिंता हुई कि किंग कॉन्ग और गॉडजिला की भाषा अलग है, इसलिए उसने एक रहस्यमय अनुष्ठान करने का निर्णय लिया। अचानक पिरामिड से एक प्रकाश की किरण निकली। उसने सुंदर पंख फैलाए। यह वस्तु मोसरा थी। ये छोटी लड़की के अनुरोध को समझता है, इसलिए उसने अपने पंख फड़फड़ाए और जमीन की ओर चला ताकि समय पर उन्हें एक दूसरे को मारने से रोक सके। मोसिला के समझाने के बाद गॉडजिला को समझ में आया कि किंग कॉन्ग बुरा व्यक्ति नहीं है और उसने इस दुनिया को बचाने के सहयोग में शामिल होने का निर्णय लिया। धरती के केंद्र की दुनिया के स्कार किंग ने बाधा को तोड़ दिया। क्रिस्टल कंट्रोलर उठाया और स्नो डेमन को आदेश दिया कि वह उन दो पिरामिड पत्थर के स्तंभों को बर्फ से ढक दे। इस समय पोर्टल से एक तेज रोशनी निकली और एक अज्ञात वस्तु उसमें से बाहर निकलकर तेजी से जमीन पर आ गई। दाओबावांग बर्फीले राक्षस पर सवार होकर आगे बढ़ा। किंग कॉन्ग गॉडजिला की पीठ के पंख को पकड़कर उसकी ताकत से ऊंचा कूद गया। यह क्लासिक चार जानवरों की उच्च ऊर्जा वाली प्रसिद्ध दृश्य बन गया। जब वे एक दूसरे से लड़ने वाले थे तभी दो क्रिस्टल के खंभे अचानक टकरा गए और विशाल झटका तुरंत फैल गया। गुरुत्वाकर्षण खो चुके राक्षस चक्कर में पड़ गए। गॉडजिला अपने प्रतिद्वंद्वी को नहीं भूला और जल्दी ही बर्फीले राक्षस के साथ लड़ाई में लग गया। दाओबावांग ने तैरते पत्थर की मदद से किंग कॉन्ग के पास जाकर अचानक हमला किया। एक लात किंग कॉन्ग पर मारी और मोसुरा भी खाली नहीं बैठी। उसने तारा देखकर उसे बांध दिया। किंग कॉन्ग ने हार नहीं मानी और पलटवार शुरू किया। गंजा तारा पीछे से छुपकर हमला कर रहा था। गुस्से में छोटे बंदर ने तैरते पत्थर से तारे पर हमला किया। पास में गॉडजिला को बर्फीले राक्षस ने जमा लिया। मोसुरा ने बर्फीले राक्षस को परेशान किया, जिससे गॉडजिला को सांस लेने का मौका मिला और उसने तुरंत अपने ऊपर की बर्फ को तोड़ा। इस समय सभी विशाल जीव गुफा के मुंह की ओर गिर रहे थे। किंग कॉन्ग ने गुफा के मुंह पर कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया ताकि गति को कम किया जा सके, लेकिन कुल्हाड़ी दीवार पर अटक गई। पहली बार जब दागदार राजा सतह पर आया तो उसने आकाश में सूरज को देखकर कुछ असहज महसूस किया। इसके बाद बर्फ के ढेर से बर्फ तोड़कर बाहर निकला और स्कार किंग ने क्रिस्टल कंट्रोलर लेकर स्नो डेमन को आदेश दिया, जिससे उसने आकाश की ओर बड़ी मात्रा में बर्फ उगली। असल में प्राचीन हिमयुग इसी तरह बनाया गया था। स्कार किंग जो नुकसान कर रहा था कि चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी, लेकिन आने वाले किंग कॉन्ग ने उसे घूंसा मारकर गिरा दिया। गॉडजिला ने स्नो डेमन को परमाणु सांस से रोका क्योंकि जमीन गॉडजिला का इलाका है। आमतौर पर किंग कॉन्ग का नकली दांतों के लिए मजाक उड़ाने वाले स्कार किंग का खुद का एक दांत भी टूट गया। शायद वह किंग कॉन्ग के स्टील के दांतों से ईर्ष्या करता है। गुस्से में स्कार किंग ने एक इमारत को उठाकर फेंक दिया। किंग कॉन्ग ने अपनी मैकेनिकल आर्म से उसे तोड़ दिया। स्कार किंग ने मौके का फायदा उठाकर हवा में एक किक मारी और उसे उड़ा दिया। मैकेनिकल आर्म को स्नो डेमन ने पकड़ लिया और फिर उसे विभिन्न ऊंची इमारतों की ओर फेंक दिया। अभी तक किंग कॉन्ग ने सांस भी नहीं ली थी कि स्नो डेमन ने फिर से भारी मात्रा में बर्फ उगल दी। पास में खड़ा गॉडजिला चुप नहीं बैठा। उसने एटॉमिक ब्रीथ से स्कार किंग पर जोरदार हमला किया। उसने पलटकर गॉडजिला को एक धक्का दिया, फिर जोर से खींचा, लेकिन गॉडजिला ने उसे घुमाकर 100 मीटर दूर फेंक दिया। गुस्से में उसने क्रिस्टल कंट्रोलर को एक ही बार में काट दिया। जब दाओबावांग ने देखा तो वह घबरा गया। तुरंत उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन ये सिला ने उसे इतनी आसानी से नहीं दिया। एक बार फिर युआन जीतुशी से उसे ऊपर नीचे दौड़ाया। अंत में उसने फिर भी शुइजिंग कॉन्ग चिची उठा लिया। ये सिला ने फिर से युआन जीतुशी छोड़ा। वो शांत दाओबावांग ने कॉन्ग चिची को जमीन पर गिरा दिया। चिन कांग ने देखा लेकिन कुछ नहीं कर सका क्योंकि उसे शुएमो ने मजबूती से दबा रखा था। गॉडजिला ने परमाणु सांस से बर्फ के राक्षस को दबाया। बिना किसी बंधन के किंग कॉन्ग कंट्रोलर उठाना चाहता था, लेकिन उसे स्कार किंग ने गले से कसकर पकड़ लिया। जब किंग कॉन्ग असहाय था, छोटा बंदर युद्धक कुल्हाड़ी लेकर समय पर आ गया। अचानक कूदकर कंट्रोलर पर लात मारी। तीव्र झटके की लहर ने सभी राक्षसों को गिरा दिया। स्कार किंग ने छोटे बंदर को पकड़कर मारने की कोशिश की। फिर से जिंगांग ने एक घूंसा मारकर उसे गिरा दिया और फिर उसे गॉडजिला की ओर फेंक दिया। गॉडजिला ने अपनी पूंछ से उसे वापस जिंगांग की ओर फेंक दिया। दर्द में दाओबावांग ने शुएमो से मदद मांगी। अब जब क्रिस्टल कंट्रोलर नष्ट हो चुका है, शुएमो अब उसके नियंत्रण में नहीं है, बल्कि उसने एक बार में ही ठंडा बर्फ दाओबावांग पर फेंक दिया और दाओबावांग तुरंत एक बर्फ की मूर्ति में बदल गया। किंग कॉन्ग उसे देखकर और भी नाराज हो गया, इसलिए अचानक उछलकर उसने स्कार किंग को जमीन पर जोर से पटक दिया। फिर उस पर लगातार प्रहार किया जब तक कि वह टुकड़ों में नहीं बिखर गया। तब जाकर उसका गुस्सा शांत हुआ। गॉडजिला की पीठ के पंख तुरंत बैंगनी हो गए और उसने आकाश की ओर परमाणु सांस छोड़ी। बर्फ के राक्षस द्वारा बंद किए गए आकाश में फिर से गर्म धूप आई। गॉडजिला अपने अखाड़े में वापस सोने चला गया। किंग कॉन्ग बर्फ के राक्षस को लेकर धरती के केंद्र की दुनिया में लौट आया, जहां उन्होंने अपनी ताकत से निर्भीक होकर किंग कॉन्ग के कबीले का सुंदर घर फिर से बनाया।